तो वहीं प्रयागराज में स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पटरी दुकानदारों को सड़क किनारे बसाया गया था, जिससे उनको रोजगार मिले, और प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम के रिकमेंडेशन पर स्ट्रीट वेंडरों को बैंकों से लोन भी दिया गया था। लेकिन अब उनको हटाने और अर्बन बाजार का टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स ने मोर्चा खोला है। हमारे संवाददाता SM आमिर की देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत जहां स्ट्रीट वेंडरों को सड़क के किनारे रोजगार दिया गया था, साथ ही नगर निगम के द्वारा उन्हें लोन भी दिया गया था, मगर अब स्ट्रीट वेंडर सड़कों पर हैं और अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नई पहल हुई है जिसे दिखाया जा रहा है कि अर्बन बाजार, ये बाजार अब किसको अलॉट होगा ये नहीं मालूम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि के तहत रोजगार देने का वादा किया था और बसाया था, मगर अब ये अर्बन बाजार का विरोध कर रहे हैं। क्या अर्बन बाजार है, फिलहाल हम बात कर लेंगे। यहाँ पर पार्षद भी क्षेत्रीय, ये बताइए ये अर्बन बाजार क्या है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्ट्रीट वेंडरों को यहाँ बसाया था, तो अब क्या परेशानियाँ है? सर, परेशानी इसमें ये है, स्ट्रीट वेंडरों को ये जगह सुनिश्चित थी कि 2018 में ये हुआ था, यहाँ दुकानें बनेंगी, इन गरीबों को दुकान दी, परंतु इसको टेंडर के माध्यम से अर्बन बाजार कर दिया गया। अर्बन बाजार में ये हो गया है कि वहाँ के जो ठेकेदार लिया हुआ है, कुछ लोग गए थे वहाँ बात करने, उसका कहना है 10 लाख 8 लाख रुपए मैं टोकन मनी लूंगा, उसके बाद आपको दुकान दूंगा, 40,000 50,000 उसका किराया रहेगा। एक गरीब आदमी 40,000 50,000 रुपए किराया कहाँ से दे पाएगा, जो पर डे 300 400 500 कमा के अपने घर का पालन पोषण करता है? प्राइवेट किया जा रहा है, और प्राइवेट मनचाही ढंग से किया जा रहा है। जो स्थान पहले सुनिश्चित है कि गरीबों के पद विक्रेताओं के लिए बनेगी, उसको हटा के अर्बन बाजार लॉन्च किया जा रहा है, ये कहाँ की नीति है? चलिए बताइए, आप लोग तो लोन ले चुके हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि से और पूरी तरह से, अब क्या लग रहा है, कितनी परेशानी होगी? अब परेशानी ये है कि अगर हमें उक्त स्थान से अगर रिनोवेट किया जाता है तो सबसे पहले तो वहाँ जहाँ दुकान देने की बात कर रहे हैं वहाँ पर कोई जो है आवागमन विशेष रूप जगह भी नहीं है, केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जब 2014 एक्ट बना हुआ है और यहाँ स्ट्रीट वेंडरों को रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, 2022 में जो है शासन द्वारा पैसा दुकान निर्माण के लिए आया है। लोन लिया था आपने, कितना बाकी है अभी? तो 50,000 जो है हम लोगों ने लोन लिया है, अभी तो उसकी भरपाई कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए भरपाई कर रहे हैं, आगे कैसे कर पाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये बताइए, स्ट्रीट वेंडरों का नेतृत्व कर रहे हैं लगातार आजाद स्ट्रीट वेंडर्स, मगर जिस तरह से इन्होंने लोन ले रखा है, किस तरह से चुका पाएंगे अगर इनको हटा दिया जाता है? देखिए, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की, PM स्वनिधि योजना। कोरोना काल में जब लोग भुखमरी के कगार पे आ गए तो हमारी यूनियन 2900 प्रांत से प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि 5-5 हजार रुपए हर महीने दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उनको 5,000 रुपए सीधे न देके उन्होंने एक लोन के रूप में 10,000 दिया, फिर 20,000 और फिर 50,000। अब वो जिन लोगों को 50,000 तक का लोन मिला है उसका LOR भी जारी किया है नगर निगम में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उनके रिकमेंडेशन पे हमको बैंक ने लोन दिया है, ने ठेले वालों को कोई लोन नहीं देता था। तो उनके उस योजना लाभार्थी को वेंडिंग जोन में बसाए जाने के बजाय अर्बन बाजार का टेंडर, जो संवैधानिक तौर से भी गलत है, ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का उल्लंघन है और टाउन वेंडिंग कमेटी का भी उल्लंघन है। और लोग बात कर लेंगे। ये बताइए, जिस तरह से अगर इन लोग को हटा दिया जाएगा तो किस तरह से, और प्रधानमंत्री की जो योजना उसको सर जो अधिकारी ठेंगा दिखा रहे, क्या करें? देखिए, जब मैं ADA मेंबर था, पौर सभासद था, इनकी लड़ाई चली, यहाँ से किनारे किनारे सब दुकानें थी। ये कह के सरकार अधिकारियों ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है। अब हाई कोर्ट का आदेश कहाँ गया? अभी करीब 1.5 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए का यहाँ टेंडर हुआ, सारी जालियां लगी, हाँ जालियां सबका उखाड़ के गायब हो गई। अभी 6 मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत सारी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजना थी उसको कहीं ना कहीं अधिकारी ठेगा दिखा रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और जो अर्बन बाजार है उससे कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडरों के हक का हनन होगा। ये सारे मुद्दों को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर डटे रहेंगे और नगर निगम को बैकफुट पर आना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि ये स्ट्रीट वेंडर धरने बैठते हैं या नगर निगम की मनमानी पूरी होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर क्या अर्बन बाजार यहाँ बनेगा या फिर स्ट्रीट वेंडरों की बहाली होगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।